डियर स्टूडेंट्स, अलजेब्रा पर और आगे सवाल को बढ़ाते हुए मान लीजिए x प्लस वन बाई एक्स बराबर 1 दिया हुआ है। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बराबर x हो जाएगा एलसीएम लेने पर। उसके बाद x को हम बराबर के इस तरफ ले आए तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर -1, ये इस तरफ गया तो, और एक्स स्क्वायर बराबर x माइनस 1। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर बराबर x माइनस 1 जब हुआ तब दोनों तरफ अगर हम x से गुना करते हैं, दोनों तरफ इसमें x से गुना करते हैं तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स और बराबर x इंटू एक्स माइनस 1, तो ये बन जाएगा एक्स क्यूब और ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का वैल्यू ऊपर हम -1 लिखे हैं, अर्थात एक्स क्यूब बराबर -1 हो जाएगा। तो यहाँ से हम डायरेक्ट इसका आगे सवाल में इस्तेमाल करेंगे कि x प्लस वन बाई एक्स बराबर अगर 1 है तो एक्स क्यूब बराबर -1 हो जाएगा। उसी प्रकार से x प्लस वन बाई एक्स बराबर -1 है तो उसको जब हम एक्सपेंड करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर -1। इसी प्रकार से एक्स स्क्वायर बराबर माइनस एक्स प्लस 1, दोनों तरफ x से गुना करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर इंटू एक्स बराबर माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स, यानी माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अर्थात एक्स क्यूब बराबर, और एक्स स्क्वायर -1 का वैल्यू हम लोग -1 ला चुके हैं तो -1 इंटू -1 बराबर 1। तो इसका भी हम इस्तेमाल आगे जाकर डायरेक्ट करेंगे कि x प्लस वन बाई एक्स बराबर अगर -1 है तो एक्स क्यूब बराबर 1 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कि ये माइनस एक्स स्क्वायर और ये x हो जाएगा, और अर्थात माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को हमने ऊपर -1 लिखा है तो यहाँ से -1 इंटू -1 बराबर 1। अब इसी पर आधारित एक सवाल करते हैं। दिया हुआ है कि a/4 प्लस 1 बराबर 4/a, तो हम मान लेते हैं ऐसा कि a/4 जो है वो x है। तो अगर हम 4/a को a/4 को x मानते हैं तो 4/a हो जाएगा हमारा 1/x। देखिए 1/x बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, 1/x बराबर 1/a/4 अर्थात 4/a बराबर 1/x हो जाएगा। अब हमारे पास दिया हुआ है एक समीकरण कि a/4 प्लस 4/a इक्वल टू -1, तो x प्लस 1/x बराबर -1 लिख सकते हैं। अब जैसा कि हमने ऊपर देखा था कि x प्लस 1/x बराबर अगर -1 है तो x क्यूब बराबर आपका 1 हो जाता है, अर्थात a/4 का x का वैल्यू हमने यहाँ माना है a/4, तो a/4 का क्यूब बराबर 1 हो जाएगा, अर्थात a क्यूब बराबर 4 का क्यूब हो जाएगा जो कि 64 के बराबर हो गया, इसलिए a बराबर हम 4 लिख सकते हैं। अब हमसे पूछा गया है कि a का पावर 5 माइनस 64a स्क्वायर और प्लस 1 का मान क्या होगा। तो a का पावर 5 को हम a का पावर 5 रहने दिए, 64 को यहाँ पर हम लाए हैं a क्यूब के बराबर, 64 बराबर कितना आया a क्यूब, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं a क्यूब को 64 के बराबर, तो यहाँ 64 है तो हम लिख दिए a क्यूब और इंटू a स्क्वायर और प्लस 1, तो ये है a का पावर 5 और ये भी मल्टीप्लाई होकर के a का पावर 5 हो जाएगा। तो a का पावर 5 माइनस a का पावर 5 ये कैंसिल हो जाएगा, दोनों बच जाएगा क्या 1, तो इसलिए a का पावर 5 माइनस 64a स्क्वायर प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा, वैल्यू 1 के बराबर। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हम लोग लाए थे एक्स क्यूब बराबर 1, तो यहाँ से a/4 और प्लस ये इस तरीके से ये x प्लस 1/x के रूप में आ गया, और x प्लस 1/x बराबर अगर -1 है तो x क्यूब बराबर 1 है, और यहाँ से आप उसी प्रकार से हमने इसको निकाल दिया। अब बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है x इंटू एक्स माइनस 1 बराबर 1 दिया हुआ है। अगर हम इसको और आपसे पूछा गया है x का पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर माइनस 8x और प्लस 11 बराबर क्या होगा। तो देखते हैं, ये आपको दिया हुआ है, यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर 1 हम लिख सकते हैं। इसको अगर हम यहाँ ले आए इसको इस तरफ तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 1/x लिख सकते हैं। अब जब हम x से दोनों तरफ डिवाइड करेंगे तो x -1 बराबर 1/x हो जाएगा,
और ऐसा हम देख चुके हैं कि x माइनस 1/x बराबर 1 आ रहा है। अब एक्स क्यूब बराबर 1 हो जाएगा, ऐसा हमने पहले देखा है कि x माइनस 1/x बराबर अगर 1 है तो एक्स क्यूब बराबर -1 हो जाएगा। तो यहाँ से एक्स क्यूब बराबर -1 रखने पर तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर दोस्तों x इंटू एक्स माइनस 1 बराबर -1 होगा। अब जब ये x इंटू एक्स माइनस 1 बराबर -1 होगा तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर -1 हो गया। अब इसको हम इस तरफ ले गए, x से दोनों तरफ डिवाइड किए तो ये x से डिवाइड होने पर x बच गया, ये -1 हो गया x से डिवाइड होने पर, और ये -1/x हो गया। इसके बाद इसको हम इस तरफ ले गए तो x प्लस 1/x बराबर 1, और हम पहले भी ऊपर देख चुके हैं कि x प्लस 1/x बराबर अगर 1 होता है तो x क्यूब बराबर हमारा -1 होता है, तो x क्यूब बराबर -1। अब हमसे पूछा गया था सवाल x का पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 11 इक्वल टू वाट। तो x क्यूब से हम सभी को डिवाइड करते हैं। x का पावर 4 को जब हम x क्यूब से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा x, ठीक है, और x क्यूब इंटू एक्स हम इसको लिख सकते हैं, और x क्यूब का वैल्यू हम ला चुके हैं -1, तो यहां से -1 इंटू एक्स। अब x क्यूब से इसको डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, यानी -6, और x क्यूब से डिवाइड किया इसलिए -1। उसके बाद जब हम x क्यूब से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 9/x हो जाएगा, x स्क्वायर कट जाएगा और 9/x बच जाएगा। इन दोनों में हम इसी तरीके से रहने दिए, -8x और +11। इसके बाद ये -x हो जाएगा, ये +6 हो जाएगा, ये +9/x हो जाएगा, और ये -8x + 11 और यहां से +6, 11 और 6 17, 11 और 6 17। इसके बाद आपका -8x और -x, तो ये -9x और 9/x। अब यहां से देखिए कि अगर हम इसको कॉमन करें माइनस, तो ये हमारा हो जाएगा x प्लस 1/x, 17 इंटू -9 कॉमन कर लिए तो x प्लस 1/x, और जब x प्लस 1/x का वैल्यू हम लोग पहले कितना निकाल चुके हैं, तो x प्लस 1/x का वैल्यू हम लोग पहले दिया हुआ है कि 1 के बराबर है, तो 17 माइनस 9 इंटू 1 बराबर 17 माइनस 9 इज इक्वल टू 8। यहां पर देखिए x, यहाँ x4 को x क्यूब इंटू एक्स हम लिख सकते हैं, 6x क्यूब को x क्यूब के बदले हम -1 x क्यूब बराबर -1 ला चुके हैं, तो 6x क्यूब को 6 इंटू -1 प्लस 9 इंटू एक्स क्यूब बटा x लिखा जा सकता है -8x प्लस 11 बराबर 0। यहां से ये -1x प्लस ये हो जाएगा -6, ये माइनस में था तो ये माइनस +6 हो जाएगा, ये प्लस 9 इंटू -1/x, और ये -8x और प्लस 11। अब आप देखें 11 और +6 17 हो गया, और यहाँ से -8x और -x तो -9x हो गया, और यहाँ से -9/x हो गया, यानी 17 अगर हम लिख दें और -9 कॉमन कर लें तो x माइनस 1/x, और चूंकि x माइनस 1/x बराबर हमारा कितना आ चुका है, एक मिनट फिर रुकिए। अब आप देखिए कि यहाँ से 17 माइनस 9x माइनस 9/x, 17 तो बाहर निकल गया, -9 अगर हम कॉमन कर लिए तो ये हो गया x प्लस 1/x, और x प्लस 1/x का वैल्यू हम ऊपर से ही प्रश्न में दिया हुआ है कितने के बराबर, x प्लस 1/x बराबर आपका दिया हुआ है 1 के बराबर यहाँ, तो हम यहाँ से 17 माइनस 9 इक्वल टू 8 लिख सकते हैं उत्तर। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कुछ ऐसा है, a प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब प्लस A4 माइनस 2 बराबर 0 दिया हुआ है। तो आपसे पूछा गया है कि A4 प्लस 2/a का मान क्या होगा। तो आप देखिए इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब हम समीकरण 1 को a से भाग देते हैं। समीकरण 1 को a से भाग देने पर ये हो जाएगा, जब हम इसमें a से भाग देंगे तो a में a से भाग देने पर बच जाएगा 1, देखिए 1,
फिर ए स्क्वायर में ए से भाग देंगे तो बचेगा ए क्यूब में ए से भाग देंगे बचेगा ए स्क्वायर, ए 4 में ए से भाग देंगे बचेगा ए क्यूब और माइनस 2/a। इसके बाद देखिए समीकरण 2 इसको बना दिए। अब समीकरण 1 और 2 को जो कि समीकरण 1 बराबर भी आपका 0 है और समीकरण 2 बराबर भी आपका 0 है, तो समीकरण 1 और 2 दोनों को जोड़ने पर तो यहां से a प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब प्लस ए 4 माइनस 2 बराबर 0 और यहां से 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब माइनस 2/a बराबर भी 0। तो हम इन दोनों को बराबर कर सकते हैं। अब आप देखें कि a से a आपका कट गया, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, ए क्यूब से ए क्यूब कट गया, तो यहां पर बच गया a4 माइनस 2 और बराबर 1 माइनस 2/a। तो a4 माइनस 2 बराबर माइनस 2/a प्लस 1। अब कांस्टेंट को एक तरफ करते हैं, वेरिएबल को एक तरफ करते हैं, तो a4 माइनस 2/a बराबर, ये माइनस 2 बराबर के उस तरफ जाएगा तो प्लस 2 और प्लस 1, तो a4 माइनस 2/a बराबर 3। आपसे सवाल में यही पूछा गया था, तो इतना बराबर कितने के हो गया, 3 के बराबर। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कुछ ऐसा है कि 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 बराबर 0 है, तो आपसे पूछा गया है 8x का पावर 6 माइनस 13x क्यूब माइनस 3 बराबर क्या होगा। तो देखिए, जब इस तरीके का प्रश्न दिया हो तो ये वैल्यू आपका डायरेक्ट भी लिखा जा सकता है। हम देखते हैं 2x स्क्वायर माइनस x बराबर 2 है, दोनों तरफ अगर हम क्यूब करते हैं तो a माइनस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी बराबर b क्यूब। तो देखिए a क्यूब, तो 2x का क्यूब बराबर 8x का पावर 6 हो जाएगा, माइनस x क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b और इतना बराबर 8। अब ये आपका हो जाएगा x क्यूब 6x क्यूब, तो 8x का पावर 6, यहाँ से 8x का पावर 6 और माइनस ये इसका वैल्यू आपने 2 रख चुका है, पहले ही सवाल में आपका 2 दिया हुआ था, तो इतना बराबर 2 अगर हम रख दे तो 3 दूना 6 दूना 12x क्यूब और माइनस x क्यूब, 8x का पावर 6 और माइनस 13x क्यूब बराबर 8। और इसका वैल्यू अगर हम यहाँ रख दें समीकरण में जो आपसे पूछा गया है कि 8x क्यूब माइनस 13x क्यूब, तो 8x क्यूब माइनस 13x क्यूब बराबर आप 8 ला चुके हैं, तो इतना बराबर 8 माइनस 3 बराबर 5 हो जाएगा। बढ़ते हैं कुछ और सवाल की ओर। अगर एक्स स्क्वायर माइनस रूट 7x माइनस 1 बराबर 0 दिया हुआ है, तो आप एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर रूट 7x लिख सकते हैं। अब दोनों तरफ अगर हम x से भाग दे दें तो x माइनस 1/x बराबर रूट 7 के हो जाएगा। अब आप देखें कि अगर ये x माइनस 1/x बराबर रूट 7 है तो स्क्वायरिंग करने पर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और माइनस 2 इधर आएगा, 2x इंटू 1/x तो उस तरफ बराबर के जाएगा, तो 7 प्लस 2 9 हो जाएगा। फिर से स्क्वायरिंग अगर करते हैं हम तो x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 बराबर ये 9 आ गया, 9 का स्क्वायर माइनस 2, चूंकि यहाँ पर प्लस में आएगा, प्लस उधर जाएगा तो माइनस करना पड़ेगा, तो माइनस 2 बराबर 79। अब आपसे पूछा गया है प्रश्न में कि x का पावर 10 माइनस 78 x का पावर 6 और माइनस 79 x स्क्वायर का मान क्या होगा। तो देखिए x का पावर 10 को एज इट इज रहने दिए, 78 तो 79 के बराबर हम ला चुके हैं ऊपर में x4 प्लस 1/x4, तो हम इसको लिख सकते हैं x4 प्लस 1/x4, ये 78 हो गया और माइनस 1 का होल 6 x का पावर 6 और उसके बाद फिर 79, तो 79 के बदले ऊपर से हम लास्ट लिख सकते हैं x4 प्लस 1/x4, तो x4 प्लस 1/x4 इंटू एक्स स्क्वायर। अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x का पावर 10, उसके बाद देखिए x का पावर 4 जब x के पावर 6 से मल्टीप्लाई होगा तो x का पावर 10 हो जाएगा माइनस में, ठीक है, तो ये x का पावर 10 हो गया।
इसके बाद जब हम x का पावर 4 को x का पावर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x का पावर 2 माइनस में, फिर यहाँ x का पावर 4 को x का पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस x का पावर 6, और ये x का पावर 4 x का पावर 2 से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये x स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से x का पावर 10 और x का पावर 10 कैंसिल हो गया, x का पावर स्क्वायर माइनस में यहाँ से बचा, और माइनस x का पावर 6 और ये x का पावर 6 कैंसिल हो गया, और माइनस 1/x स्क्वायर। तो ये माइनस x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, माइनस कॉमन कर लिए तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं 9 के बराबर, तो ये हो जाएगा -9। उम्मीद करते हैं आप समझ रहे हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 बराबर 0 दिया हुआ है, और आपसे पूछा गया x का पावर 12 प्लस x का पावर 8 माइनस 2525 इंटू एक्स का पावर 7 और माइनस 2525 इंटू एक्स का पावर 3। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 5x लिखा जा सकता है। अब दोनों तरफ अगर हम x से डिवाइड करते हैं तो x प्लस 1/x बराबर 5 हो जाएगा। क्यूब कर दीजिए, क्यूब करने के बाद हो जाएगा x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3x 1/x बराबर 125। अब देखिए कि x क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर x प्लस 1/x का वैल्यू कितना है आपका 5 है, तो यहाँ पर 5 रख दिए तो 125 माइनस 3 इंटू 5 यानी 110 हो जाएगा। और एक बार अब हम इसको स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर माइनस 2 यानी 23 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों समीकरणों को आपस में गुना कर देंगे। जब हम इन दोनों समीकरणों को आपस में गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब गुना करने के बाद ये हो गया x का पावर 5, इसके बाद 1/x, इसके बाद x और x का पावर 5। तो x का पावर 5 प्लस 1/x का पावर 5 को हम एक जगह कर दिए और x प्लस 1/x एक जगह कर दिए, और दोनों को गुना करने पर ये हो गया 110 गुना 23, अर्थात ये हो गया 2523। अब देखिए x का पावर 5 प्लस 1/x का पावर 5 इज इक्वल टू 2530, और यहाँ से x प्लस 1/x का वैल्यू हमारा आ रहा था 5, उसको हम दूसरी तरफ ले गए तो ये हो गया 2525 फ्रॉम क्वेश्चन। अब हमसे वैल्यू निकालने के लिए कहा गया है x का पावर 12 जोड़ x का पावर 8 और माइनस 2525 आपका था सवाल में 2525 x का पावर 7, तो 2525 के बदले हम x का पावर 5 प्लस x का 1/x का पावर 5 इंटू एक्स का पावर 7 लिख सकते हैं, और माइनस x का पावर 5 प्लस 1/x का पावर 5 होल क्यूब लिख सकते हैं। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा x का पावर 12 जोड़ x का पावर 8 और प्लस यहाँ से x का पावर 12 दोनों मल्टीप्लाई होकर के माइनस एक्स स्क्वायर माइनस x का पावर 8 और माइनस 1/x स्क्वायर। तो यहाँ से आप देखिए कि x का पावर 8 और x का पावर 12 कैंसिल हो जा रहा है, तो क्या बच गया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं कितना के बराबर 23 के बराबर, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू आपका 23 हो जाएगा। अगले सवाल की ओर दिया हुआ 9b स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर इक्वल टू 3 है। अगर इसको हम समीकरण 1 मान लें और इससे हमको निकालना है 27b क्यूब प्लस 1/b क्यूब का मान, तो कैसे निकाला जा सकता है? तो सबसे पहले समीकरण 1 को 27 बनाने के लिए हम 3b से गुना करेंगे तो ये 27b क्यूब आ जाएगा। तो इक्वेशन 1 को 3b से गुना करने पर हमारा हो गया 27b क्यूब प्लस 3/b इक्वल टू 9b। अब हमको चाहिए ये 1/b क्यूब, तो 1/b क्यूब लाने के लिए फिर समीकरण 1 को ही हम 1/b से गुना करते हैं।
तो जब हम 1/b से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 9b प्लस 1/b क्यूब बराबर 3/b। अब दोनों समीकरणों को मिलाते हैं तो 27b क्यूब प्लस 3/b बराबर 9b और 9b प्लस 1/b क्यूब बराबर 3/b। तो देखिए 9b से 9b कट जाएगा आपका और 3/b से 3/b भी कैंसिल हो जाएगा और अब हो जाएगा 27b क्यूब प्लस 1/b क्यूब बराबर 0। दिया हुआ है x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 बराबर 0। तो x माइनस 1 का पावर 16 प्लस 1/x माइनस 1 का पावर 16 बराबर वाट। तो हम ऐसा करें कि x स्क्वायर और 3x को माइनस x और माइनस 2x में तोड़ दिए और 3 को प्लस 2 और प्लस 1 में। ऐसा करने से हमको x माइनस 1 कॉमन निकाला जा सकता है। तो अब हम x कॉमन करेंगे तो x माइनस 1 और माइनस 2 कॉमन करेंगे तो x माइनस 1 और प्लस 1। अब देखिए कि x माइनस 1 दोनों जगह से कॉमन कर लिया जाए तो x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 बराबर माइनस 1 हो जाएगा और x माइनस 2 प्लस अब x माइनस 1 से दोनों तरफ डिवाइड करते हैं तो x माइनस 2 प्लस 1/x माइनस 1 बराबर 0 हो जाएगा। अब x माइनस 2 को हम प्लस 1 माइनस 1 दो जगह लिख सकते हैं। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि x माइनस 2, या ऐसा भी हो सकता है कि x माइनस 1 प्लस 1/x माइनस 1 और माइनस 1 बराबर 0। तो ये हो जाएगा x माइनस 1 प्लस 1/x माइनस 1 बराबर 1 और x माइनस 1 को अगर हम t मान लें तो ये समीकरण हो जाएगा t प्लस 1/t बराबर 1। तो अब यहाँ से हम पहले भी देख चुके हैं कि t प्लस 1/t बराबर अगर 1 है तो t क्यूब बराबर माइनस 1 होता है। तो जब t क्यूब बराबर माइनस 1 होगा तो t15 बराबर माइनस 1 होगा और t16 को हम लिख सकते हैं t15 इंटू t। तो देखिए अब आपका सवाल बन जाएगा इस तरीके से t15 इंटू टी प्लस 1/t15 इंटू टी। t15 का वैल्यू है -1 तो माइनस टी प्लस 1/-t इज इक्वल टू -1 इसका उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा हो।